हेलो, वेलकम टू इम्पल्स ITJE। और आज हम लोग देखने वाले हैं अल्कोहल चैप्टर से प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। क्या देखेंगे आज हम लोग? प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? फिनॉल का और साथ ही साथ अल्कोहल का नोमेनक्लेचर भी देखा था। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। तो देखिए, तो ध्यान रखना है कि प्रिपरेशंस कैसे होता है। बहुत सारे हमारे अल्कोहल में बात करते हो तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल मेथड भी लगा सकते हो और कमर्शियल मेथड भी लगा सकते हो। तो जनरली मैं हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। तो मैं हेडिंग देता हूँ यहाँ पर, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन जो करने वाले हैं, बहुत सारे मेथड है, आप प्रिपेयर कर सकते हो। और आप लोग अगर पहला बात करने जा रहे हैं इस प्रिपरेशन के अंदर में, तो मैं बात करूंगा फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड्स। जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड से हम लोगों ने क्या किया था। हम लोग उस चैप्टर के अंदर में डील किए हुए हैं कि कैसे अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल हम लोग प्रिपेयर करते हैं। मगर यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार बात करते हैं। तो फर्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ फ्रॉम फ्रॉम अल्काइल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, अल्काइल हैलाइड का अगर तुम अल्काइल हैलाइड से अगर तुम अल्कोहल प्रिपेयर करना चाहते हो तो ध्यान रखना है कि तुमको हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा चलो हम लोग देखते हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले इसमें अगर रिएजेंट डालना चाहोगे तो कौन सा रिएजेंट डालोगे? एक्वस KOH डालोगे या एक्वस NaOH तुमको डालना होगा। क्या डालना होगा? एक्वस NaOH डाल सकते हो। ठीक है, या इसमें और भी डाल सकते हो। बताओ, मैंने आपको बताया था मॉइस्चर सिल्वर ऑक्साइड, या तुम ये बोल सकते हो सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ध्यान समझना। तो ये मॉइस्ट Ag2O बोल दो या AgOH बोल दो, बात क्या है? सेम है। मतलब क्या होता है कि अगर तुम वाटर, मॉइस्ट मतलब कहीं ना कहीं इसमें वाटर है, तो सिल्वर ऑक्साइड को अगर तुम वाटर में डालोगे तो क्या मिलता है? सिल्वर हाइड्रोक्साइड मिलता है। ओके, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये सारा रिएजेंट आप यूज कर सकते हो, ये वाला रिएजेंट आप यूज कर सकते हो। इनमें से कोई भी आपको मिलेगा, समझ लाइए हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड हो रहा है, मतलब आपसे ये पूछ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए जनरल अल्काइल हैलाइड मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जनरल। और इसमें अगर आप मान लीजिए OH माइनस, आपको एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ। और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से जनरेट हुआ आपको पता है? ये K प्लस है, OH माइनस है, ये Na प्लस है, OH माइनस है। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड दोगे तो क्या होगा? ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना लेगा, जिसमें ये प्लस है ये माइनस है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अगर देखते हो तो यहाँ पर कौन है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ना। अच्छा, तो अगर मान लो अल्काइल हैलाइड के साथ अगर मान लो हाइड्रोक्साइल ग्रुप तुम दे रहे हो, एक न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या एक तरह से न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करेगा। तो ध्यान रखना, ये जो अटैक करने का जो टेंडेंसी है, ये SN2 पाथवे होता है। क्या होता है? SN2 पाथवे होता है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? OH जो पीछे से अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा मैं बताऊंगा, मगर फिलहाल आपको ये बात समझ में आना चाहिए। ये R क्या होगा? इसके बीच में बॉन्ड टूटेगा और OH क्या करेगा? उसको रिप्लेस कर देगा। ओके, और साथ ही साथ क्या मिल जाएगा? हैलाइड बाहर निकल जाएगा और मेरा अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि कैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या बन गया आपका? अल्कोहल। ओके, और साथ ही साथ ये क्या है मेरे पास? अल्काइल हैलाइड है। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है? तो हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बात करेंगे ना, क्योंकि देखो एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल जा भी रहा है, एक जगह उसका क्या कर रहा है? उसका जगह ऑक्युपाई कर रहा है ना। तो ध्यान से देखना कि हम ये बोल सकते हैं ये एक तरह का क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मतलब इसी के सारा कुछ एग्जांपल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ओके, एग्जांपल में ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अल्काइल हैलाइड, फॉर एग्जांपल के तौर पर अल्काइल हैलाइड मैं ऐसा लूं, ठीक है, CH3 CH2, और ये मान लीजिए क्लोरीन ले ले रहा हूँ। मतलब ये आपका क्या है? इथाइल क्लोराइड है। और इथाइल क्लोराइड में मैंने आपको पढ़ाया भी था अल्काइल हैलाइड में, एक्वस KOH में जैसे डाल दूंगा और जैसे डाल दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा बताइए? ये K प्लस होगा, O माइनस होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, अटैक कर देगा SN2 पाथवे। ओके, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3 CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा? OH, और आपका जो न्यूक्लियोफाइल निकलने वाला है वो Cl और K मिलकर क्या बना लेगा? बाय प्रोडक्ट ग्रुप में KCl का आपका बाय प्रोडक्ट मिलेगा, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि सर कि यहाँ मेरा क्या है? इथाइल क्लोराइड है। कैसा है मेरे पास? इथाइल क्लोराइड है। इथाइल क्लोराइड से अगर आपको बनाना होगा इथेनॉल, क्या बनाना होगा? इथेनॉल, तो आप क्या देंगे? एक्वस KOH दे देंगे। बोलिए ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
ओके, क्लियर हुआ। चलिए अब मैं बात करने जा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इथाइल क्लोराइड के यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड भी ले सकता हूँ, C2H5Br। ओके, और यहाँ पर मैं क्या रख रहा हूँ, AgOH। AgOH कहाँ से आपको पता है, AgOH आया आपका मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब आप डालिएगा तो ये भी क्या होगा, ये भी प्लस होगा माइनस होगा, जिससे ये भी माइनस होगा, ये भी प्लस होगा, और ये SN2 पाथवे के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, Ag और Br मिलकर क्या बना लेगा, बाय प्रोडक्ट Ag या Br मिल जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड मिल जाएगा, साथ ही साथ C2H5 और ये पास OH इथेनॉल भी मिल जाएगा, और यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड जो कि आपका येलो पीपीटी होता है, आपको ये बात पता है। ओके, समझ में आया। तो ये मेरे पास क्या है, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, और यहां से क्या मिल गया, इथेनॉल। तो जैसा आपको अल्कोहल लेना है वैसा अल्काइल हाइड्राइड यूज कर लीजिए, और आपको यहाँ पर क्या होगा, पीपीटी मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आया सबको। अच्छा, नोट पॉइंट क्या करना है, नोट पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, नोट पॉइंट क्या करना है, तो मैं यहाँ पर नोट पॉइंट करता हूँ। ठीक है, देखिए नोट पॉइंट ये करना है आपको कि कहीं ना कहीं ये बात हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शंस फास्ट कौन होगा, कैसा मैं अल्काइल हैलाइड चूज करूंगा, 1 डिग्री यूज करूंगा, सेकेंड डिग्री यूज करूंगा, या थर्ड डिग्री यूज करूंगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था कि मेरा कोई भी अगर SN2 पाथवे जा रहा है तो मेरा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बेस्ट होता है, फिर सेकेंड डिग्री, फिर थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री तो करता ही नहीं, वो एलिमिनेशन रिएक्शंस कर लेता है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं, ठीक है, फिर अगर आप सेकेंड डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए आप थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका डिग्री है, तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा हम ये देखेंगे। तो प्रोडक्ट ये बनेगा कि अगर मान लीजिए एक जनरल टर्म के बेसिस पर मैं आपको समझाऊं, तो अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज करें, तो सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो आपको मिलेगा अल्कोहल मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, ठीक है, मिक्सचर के अंदर में और कुछ नहीं होगा, बाय प्रोडक्ट कुछ हो भी सकता है, मगर हम ये बोल सकते हैं मेरा जनरली जो मेरा प्रिपरेशन है वो अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल यूज करते हैं तो मेरे पास अल्कोहल भी मिलेगा, साथ ही साथ आपका अल्कीन भी मिलता है मिक्सचर के अंदर में। ओके, और अगर मान लो टर्सरी अल्कोहल यूज, टर्सरी अल्काइल हाइड्राइड यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर में तुम्हारा अल्कीन सी मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शंस होगा। ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, टर्सरी अल्काइल हाइड्राइड यूज करेंगे तो अल्कीन मिलेगा। ओके, और अगर मान लो कि मेरे पास सेकेंडरी लेंगे तो अल्कोहल और अल्कीन मिलेगा, और 1 डिग्री यूज करेंगे तो अल्कोहल ही मिलेगा। तो बताइए बेस्ट मेथड कौन सा है, आपको अल्कोहल बनाना है तो कौन सा अल्काइल हाइड्राइड यूज करेंगे, 1 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड यूज करेंगे। ओके, क्यों, क्योंकि ये SN2 पाथवे होता है, क्यों, क्योंकि ये SN2 पाथवे होता है। तो हम ये बात लिख सकते हैं यहाँ पर हम ये बात लिख सकते हैं, ये SN2 पाथवे होता है। ठीक है, SN2 पाथवे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल समझिए, इसका कहने का मतलब क्या है पहले समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल नंबर ए ले रहा हूँ, अगर मैं ले रहा हूँ CH3Cl, तो अगर मैं ये ले रहा हूँ और एक्वस KOH यूज कर रहा हूँ, तो जब एक्वस KOH यूज करिएगा तो बताइए न्यूक्लियोफाइल जो है ये कौन होगा यहाँ पर, OH माइनस। तो OH माइनस देखिए पीछे में क्राउडेड नहीं है, आराम से बैक अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, निकाल देगा। जिसके वजह से हम ये बात बोल सकते हैं, जिसकी वजह से हम ये बात बोल सकते हैं जो मेरा प्रोडक्ट बनने वाला है वो मेरा क्या होने वाला है, वो मेरा होगा CH3OH अटैच हो जाएगा मिथानॉल, और साथ ही साथ ये बनाएगा K और सील मिलके KCl बनाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अल्कोहल ही मिलने वाला है, क्योंकि आपने कैसा यूज किया है, 1 डिग्री RX यूज किया है। ओके, अब 1 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, मगर अगर वहीं अगर मान लीजिए सेकेंड डिग्री यूज करते हैं, सेकेंड डिग्री मतलब मान लीजिए ऐसा मैं एग्जांपल लेता हूँ, CH3, यहाँ पर क्या है CH3 और ये आपका Cl है। ओके, और आप यहाँ पर एक्वस केस यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर एक्वस केस यूज करोगे तो एक चीज इंपॉर्टेंट ये बात होता है कि आप एक्वस केस यूज करो तो इज द बेस इज द न्यूक्लियोफाइल। तो सेकेंडरी अल्कोहल ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शंस का ऑर्डर जो होता है वो मेरा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, एंड SN2 रिएक्शन का भी क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि ये बेस भी है, ये न्यूक्लियोफाइल भी है। तो इस केस में जो सेकेंड डिग्री यूज कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन भी प्रोसीड होता है, साथ ही साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी प्रोसीड होता है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये अगर मान लो पीछे से अटैक करेगा तो बताइए ये OH आएगा, OH अगर आके अटैक करना चाहेगा इस कार्बन पर और न्यूक्लियोफाइल को निकालना चाहेगा, तो बताइए ये क्या यहाँ पे तो क्राउडेड है, तो हम कहीं नहीं बोल सकते इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी वीक पड़ गया। अगर ये क्राउडेड अगर ज्यादा, अगर बैक साइड अगर क्राउडेड ज्यादा है तो ये SN2 तो दिखाएगा, चलो ठीक है, मगर ये ध्यान रखना SN2 में यहाँ देखना यहाँ तो बहुत ही फास्ट रहा था क्योंकि यहाँ क्राउडेड नहीं था, मगर यहाँ पर तुम देखो न्यूक्लियोफाइल जो तुम देख रहे हो यहाँ पर क्राउडेड है कि नहीं,
दो मिथाइल ग्रुप है, क्राउडेड है, जिसकी वजह से हम ये बात बोल सकते हैं कि इसका OH ग्रुप का न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर गया। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करने का मतलब क्या है, अब इसका बेसिसिटी क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगा, साथ ही साथ एलिमिनेशन रिएक्शन भी होगा। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो हम दो प्रोडक्ट यहाँ से बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से हम दो प्रोडक्ट बनाते हैं। पहला जो प्रोडक्ट आपको बनाना है वो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन बनाओ या जो भी बनाओ, ठीक है। तो पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बना दे रहे CH और ये हो गया OH, है ना, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया ना, ओके। और यहाँ से अगर बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन करना है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पर अल्कीन बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से अल्कीन बन जाएगा, और OH क्या करेगा, H को निकाल लेगा। तो ये ध्यान रखना, ये बेस की तरह भी काम कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर रहा है ना। तो बताओ ये यहाँ से हाइड्रोजन को बेस, क्या अगर बेस की तरह काम करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शंस करेगा तो बेस की तरह काम करेगा, तो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को चाहिए, हाइड्रोजन को निकाल लेगा, H+ के फॉर्म में निकाल लेगा, और यहाँ से Cl- निकलेगा। बताओ ये माइनस निकले तो ये प्लस होगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये कार्बन माइनस होगा, ये आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। तो तुमको नजर आ रहा है ना ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अल्कोहल भी तो बन रहा है, साथ ही साथ अल्कीन भी बन रहा है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर एलिमिनेशन रिएक्शन में हम ये बात बोल सकते हैं कि सर इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, तो ऑब्वियसली ये बोल सकते हैं ये मेरे पास मेजर प्रोडक्ट होगा और ये मेरे पास थोड़ा सा माइनर प्रोडक्ट है, मगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, उसमें अल्कीन भी बनेगा और अल्कोहल भी बनेगा, मगर अल्कोहल अल्कीन में फिर उसको सेपरेट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? और अगर सी नंबर पॉइंट अगर लेते हैं, अगर मैं टर्सरी अल्कोहल लेता हूँ, ये मेरा क्या है, सेकेंडरी RX है, ठीक है। और अगर मान लो कि हम अगर टर्सरी लेते हैं, टर्सरी यूज करते हैं, देख लो, ठीक है। अब टर्सरी एल्काइल ले रहे 3 डिग्री RX, तो बताओ अब एक्वस KOH ले रहे या NaOH जो भी बोल दो, तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आएगा सर अगर OH आएगा न्यूक्लियोफाइल की तरफ आएगा तो यहाँ तीन तीन अब मिथाइल ग्रुप है, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गया, मतलब इसका बहुत ही वीक हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी, और अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर डिक्रीज हो गया तो अब इसका बेसिसिटी स्ट्रांग हो जाएगा, तो अब आएगा डायरेक्ट H+ को लेके निकल जाएगा और यहाँ से Cl को रिमूव कर देगा, और अगर क्या बोलोगे तो अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पर आपको जो मिलने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ अल्कीन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है, और इसका नाम आप जानते हो, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, तो ऐसे प्रोसेस का नाम क्या है, ऐसे प्रोसेस का नाम क्या है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या नाम है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, जो आपको पता है, मैंने अल्काइल हैलाइड में मैंने आपको पढ़ाया है, ओके। तो फिलहाल आप फटाफट इसको अच्छे से नोट करिए, ठीक है, इसको अच्छे से नोट करिए आप लोग, और साथ ही साथ इसको भी नोट करिए, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपके साथ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका बेंजीन है और आपका यहाँ पर CH2Cl है, और आप यहाँ पर क्या डाल रहे हो, एक्वस केज डालोगे, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, ओके। और यहाँ पर क्या है आपका CH और आपका यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका Cl, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है, ओके। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इन दोनों में आप क्या डाल रहे हो, इन दोनों में आपका क्या डाल रहे हो, एक्वस केज डाल रहे हो। अब एक्वस केज डालो तो क्या बनेगा, इसमें भी क्या डाल रहे हो, इसमें भी आप एक्वस केज डाल रहे हो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब ये बताओ मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो आपको लगता होगा सर ये Cl निकलेगा माइनस ये प्लस होगा और OH अटैक करेगा इसके ऊपर में, वेरी गुड, आराम से कर सकते हो, ओके। ये क्या होगा आपका CH2OH, ओके, अल्कोहल बन जाएगा और साथ ही साथ HCl बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ अगर यहाँ पे अगर मान लो ये माइनस है ये प्लस है, ये भी माइनस था ये भी प्लस था, और यहाँ पर अगर बात करो तो Cl यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तब क्या होगा बताओ, आपको बनने वाला प्रोडक्ट देखो ऐसा होगा, CH CH3 साथ ही साथ क्या होगा OH, ओके। मगर ये देखिए ये क्लोरीन ये कार्बन जो है ये अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी है, तो ये अल्कीन भी बनेगा, यहाँ पर अल्कीन भी पॉसिबल है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्कीन भी पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है, ये मेरा पास आपका अल्कोहल हो गया, ये मेरे पास अल्कीन हो गया, मगर आपसे अगर पूछेगा कि प्रिपरेशन ऑफ सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल के बारे में पूछा तो आप अल्कोहल बनाइएगा, अगर अल्कीन के बारे में पूछा तो अल्कीन बनाइएगा, मगर जनरली आपको ध्यान रखना है अल्कोहल का जनरली ये प्रिपरेशन होता है, अल्कीन का नहीं होता, क्योंकि अल्कीन इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में रहता है,
ओके, बात समझ में आया? अगर टर्शरी हुआ तो अल्किन बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है बनने का, बहुत ही ज्यादा। क्लियर है? तो फटाफट आप इसको पहला पॉइंट को अच्छे से उतार लीजिए। मैंने आपके सामने क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट आपके सामने बताया फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड, और जो कि आप अल्काइल हैलाइड में पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं किया है। जो भी डिस्कस किया है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। जो फटाफट आप इसको उतार लीजिए, फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, एंड सेकेंड S पाथवे के बेसिस पर मैंने आपको दिखाया, और लास्ट आपको ये प्रोसेस एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया। ठीक है, समझ में आया? तो फटाफट आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए अच्छे से इसको, और शेयर करना ना भूलें। ओके, अच्छे से इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। जो बच्चे इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे सारा नोटिफिकेशन जैसे मैं अपलोड करूँगा आपको मिल जाएगा। तो फटाफट आप इसको अच्छे से लिखिए। ठीक है।